Hello guys, I hope everyone is fine. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सॉफ्टवेयर की जो ऑनलाइन गेमिंग स्ट्रीम्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको वीडियोस बनानी है यूट्यूब में डालने के लिए या कोई और वीडियो बनानी है, आपको क्रोमा इफेक्ट डालना है, आपको ऑनलाइन गेम्स चलानी है, ऑनलाइन चैटिंग सिस्टम अपनी गेम्स में चलाना है, और जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं पॉपुलर, तो जैसे वो स्ट्रीम करते हैं वैसी स्क्रीन आप कैसे ला सकते हैं, और दैट्स ऑल लाइव चैटिंग कैसे चल सकती है। कॉर्नर में एक बॉक्स आएगा जहाँ पे जो भी लाइव चैटिंग होगी वो आप देख सकते हो। गेम्स चलती रहेगी आपके पीछे और आप बोलते रहोगे और सब कुछ नेचुरल लगेगा। तो वो सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही जो बेसिक है, बेसिक से। और सॉफ्टवेयर का नाम है OBS स्टूडियो। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है आपके लिए, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है उसमें आपको साउंड कैसे डालना है, और भी बहुत सारी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम उसी चीज़ को फोकस करने वाले हैं। तो हम वेरी बेसिक जो थिंग्स हैं उससे स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको आगे भी इस पे काम करने पे कोई इशू ना आए और आप किसी भी तरह की जो वीडियोस हैं वो बना सकें। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट हम कवर करेंगे वो है बेसिक्स ऑफ OBS स्टूडियो। तो अभी आप देख रहे हैं जो कि मेरे स्क्रीन पे जो जो एक्टिविटी होगी वो आप चेक कर सकते हैं, एंड इट्स OBS स्टूडियो। तो OBS स्टूडियो का ये स्क्रीन ओपन होता है जब भी आप इसे ओपन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये सारी चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ। तो ये देखिए, तो ये वाली जो स्क्रीन है वो आपके सामने आएगी जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले जाइए सीन्स में। अभी जो सीन्स है ये आप अपने लेफ्ट साइड में देख सकते हैं सीन्स। आपको मेरा कर्सर दिखाई नहीं दे रहा होगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे ये है सीन्स। सीन्स वाला ब्लॉक इम्पॉर्टेंट है, और सीन्स मीन्स यहाँ पे आप सीन्स क्रिएट कर सकते हैं। एक सीन के अंदर आप अलग अलग सोर्सेज डाल सकते हैं। तो इसको समझना पड़ेगा कि जो सीन्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हो सोर्स में अभी मैं हूँ। तो सोर्स में 3 चीज़ें दिख रही है आपको, एक इंट्रो, डिस्प्ले कैप्चर और टेक्स्ट। ये वही टेक्स्ट है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, सीन्स। और इंट्रो, ये इंट्रो है। तो सीन्स के अंदर हम सोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग सोर्सेज। जैसे कि अगर एक ही सीन में मुझे खुद को भी दिखाना है, पीछे गेम भी चलानी है, तो वो किसी सीन के अंदर आएंगे। सीन्स मीन्स एक विंडो की तरह होते हैं, जैसे सिस्टम में विंडो है, विंडो के अंदर अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं। तो सीन्स यहाँ पे सिमिलर काइंड के ऑपरेशंस करता है।
यानी कि एक सीन के अंदर हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। तो या मैं यहाँ से सीन क्रिएट कर सकता हूँ अगर दूसरा कोई सीन क्रिएट करना है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। तो लाइव स्ट्रीमिंग मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, 2 मिनट। तो गाइज अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखिए कि ये जो कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा है तो पीछे आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है और यहाँ पे ये जो पर्सन है ये यहाँ पे बैठा है और आप ऑल जितने भी वीडियो है वो चेक कर सकते हैं। पीछे गेम चलती रहेगी, आगे ये पर्सन बैठा रहेगा। तो सपोज आप ये सारी चीज़ें एक सीन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। अभी हमें मिल नहीं रहा है कोई लाइव चैट, तो हम खुद क्रिएट करेंगे इसे। तो फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ जो वेरी बेसिक लेवल था अपना, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सीन्स सीन्स के अंदर आते हैं सोर्सेज। हर सीन में डिफरेंट टाइप के सोर्सेज होंगे जो आप दिखाना चाहते हैं। बिकॉज अगर मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ और भी चाहता हूँ स्क्रीन पे, तो मुझे कुछ चीज़ें डिलीट करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करना चाहते तो अलग सीन बनाइए और आप दूसरे सीन पे क्लिक करेंगे तो जो दूसरे सीन के अंदर चीज़ें हैं सिर्फ वही दिखेंगी। आई होप ये चीज़ क्लियर है। और दूसरी बात यह है कि आपने एक स्लाइड शो बनाया है, तो स्लाइड शो बना के आप उसमें वॉइस ओवर डालना चाहते हो तो आप कैसे डाल सकते हो। तो यहाँ पे सोर्सेज में आप जाओगे और यहाँ पे आपको चूज करना है मीडिया सोर्स, ओके करना है। और यहाँ से वो वाली फाइल जो है आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बहुत सारे और भी तरीके हैं और ये सिलेक्ट करनी है तो वो वाली चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और इसका दूसरा जो वे है, बिकॉज मे बी अगर आपकी पावर पॉइंट की जो फाइल है वो नहीं चलती है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और विंडो कैप्चर पे जाना है। और जो पावर पॉइंट वाली विंडो होगी आपकी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो आप ओपन करोगे उसे, तो सपोज देखिए मैं इसे ओके करता हूँ और मैं अपने चैनल पे जा रहा हूँ। ये मेरा चैनल है डिजॉल्व सॉल्वेशन। तो चैनल पे जाके मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अपने जो मेरा चैनल है वही यहाँ पे आना चाहिए, तो ये यहाँ से पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए ये वाली स्क्रीन आ गई और ये वाली स्क्रीन वही है जो कि यहाँ पे है। तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए और अगर आप इसे क्लोज कर देते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपने वो वाली चीज़ वहाँ पे सेलेक्ट की है। मैं आपको दिखाता हूँ।
बस आपको मिनिमाइज नहीं करना है, बस ये वाली चीज़ है। आपकी जो पावर पॉइंट की स्लाइड है वो पीछे चलती रहेंगी, और यहाँ से जहाँ पे आप कर्सर देख रहे हो, सॉरी अभी आप देख नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग वाला बटन है आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे आप इसको बंद कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। और जैसे जैसे स्लाइड चलेगी आप उसको वॉइस ओवर करते जाइए, तो आपकी स्लाइड ऑटोमेटिकली बन जाएगी। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, और ये आप आराम से कर लोगे इसे, बस आपको मिनिमाइज नहीं करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि पबजी पे लाइव स्ट्रीम कैसे करना है हमें। हेलो गाइस, सरप्राइज फॉर यू। सो आई एम सिटिंग हियर मेकिंग वीडियो फॉर यू। सो मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी है। ये वाली ग्रीन स्क्रीन जैसे मैं किसी जो वीडियो की लाइव स्ट्रीम करेंगे, कोई भी वीडियो हो, कोई भी गेम हो जो मेरे पीसी में इंस्टॉल है, उसके लिए यूज करेंगे इसे। सो ऑलराइट गाइस, अभी हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं कि पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको कैसे क्लीन किया जाए, और इसके पीछे जो भी सोर्स है उसको कैसे डिस्प्ले किया जाए। तो यहाँ पे आप कर्सर की ऑलराइट आप कर्सर नहीं देख पा रहे हो। ऑलराइट, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं इस विंडो को इस तरफ करता हूँ ताकि आप समझ सको इसे। यहाँ पे देखिए, ये है वीडियो कैप्चर डिवाइस, जिससे कि मैं आपको दिख रहा हूँ। तो इस पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे फिल्टर्स में जाना है, और इफेक्ट फिल्टर्स पे प्लस पे क्लिक करके क्रोमा की ओके करना है। तो अभी देखो, जो मेरे पीछे की जो स्क्रीन है वो गायब हो चुकी है, और यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो पूरी तरह से कर सकते हो। ओनली आप ही दिखोगे इसमें। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप सिर्फ आप ही दिख रहे हो, तो आपके पीछे गेम चलेगी और यहाँ पे आप बैठे रहोगे, बट किसी को ये पता नहीं चलेगा, मतलब कि आप वो कैसे कर रहे हैं, जब तक आप सीखेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए, पीछे गेम चल रही है, पीछे डिस्प्ले कैप्चर आ रहा है। अगर मैं पीछे कुछ और करता हूँ, यहाँ पे देखिए, अब पीछे मैं अगर इस स्क्रीन को रखता हूँ तो ये वाली स्क्रीन चलेगी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल द मूवमेंट्स जो आपकी होगी वो अब वीडियो के साथ जाएंगे। अभी हमें एक और चीज़ करनी है, मैं आपको वीडियो चला के भी बताऊंगा यहाँ पे। तो अभी हम चाहते हैं कि जैसे ही हम लाइव स्ट्रीम करें, हमारी लाइव चैट्स वो भी जो यहाँ पे इस साइड पे ऊपर आपको दिखाई दे पूरे, मतलब एक बॉक्स बन के आए, और आप चाहो कि इस बॉक्स पे आपको लाइव चैट दिखाई दे। तो उसके लिए क्या करना है, अब हम अ, उसको करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप, अगर आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका कोई यूट्यूब चैनल होगा, तो एक वेबसाइट है, हमें उस पर जाना है। ओके, मैं डिस्प्ले कैप्चर पे क्लिक करता हूँ ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सको।
ठीक है। आई होप विंडो आपके पास सामने अवेलेबल होगी। अभी हमें यहाँ पे जाना है, एक वेबसाइट है स्ट्रीम लैब्स। वीडियो को जल्दी क्लोज करना है हमें। स्ट्रीम लैब पे जाना है। स्ट्रीम लैब पे लॉगिन करना है। कोई भी अकाउंट चूज करना है और हमें स्ट्रीम लैब पे लॉगिन करना है। मैं फ़िलहाल इसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा व्यूज़ दिखे। तो अभी लॉगिन हो रहा है स्ट्रीम लैब पे। ऑल राइट, तो ये वाला मेरा स्ट्रीम लैब का है। अभी हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे विजेट्स विजेट्स में जाना है। ऑल राइट, तो अभी आप देखो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे विजेट्स हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब ये पूरी तरह से लोड नहीं हुआ है। अभी लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, हमें इसको लोड होने देना है। ओके गाइस, तो हमारे सामने पेज लोड हो चुका है और यहाँ पे आप देखिए, ये अलर्ट बॉक्स है। यहाँ पे मैं कोई भी अलर्ट बॉक्स, ये वाले सारे जो भी अलर्ट बॉक्सेस हैं, ये इन जो गेम्स स्ट्रीमर हैं उन्होंने लिए हैं। तो ऐड अलर्ट वेरिएशन, तो ये चीज़ें हैं। जैसे अगर कोई डोनेशन देता है, कोई क्लाउड वॉट रिडेम्पशन मर्च, यूट्यूब सब्सक्राइबर कोई सब्सक्राइब करता है, कोई मेंबर है, यूट्यूब सुपर चैट अगर आप में अवेलेबल है, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका चैनल कोई सब्सक्राइब करता है,
तो ये वाली चीज़ आपके पास आएगी। मैं आपको यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने सेकंड तक ये दिखाएगा। और हमें इसका जो कोड है, और यहाँ पे जैसे कोई अगर कोई बैड वर्ड लिखता है तो आप उसको हाइड कर सकते हैं, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, जो भी आपको बढ़िया लगे। तो सबसे पहले तो आपको 2 मिनट कॉपी योर अलर्ट बॉक्स यूर एंड एडिट एज ब्राउजर सोर्स फॉर योर स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है और यहाँ पे आपको कॉपी यूआरएल करना है। मैंने कॉपी यूआरएल कर दिया और जैसा इन्होंने लिखा है कि ब्राउज़र सोर्स में हमें इसको डालना है। तो हमें यहाँ पे ब्राउज़र सोर्स फाइंड करना है। यहाँ पे ब्राउज़र है, क्रिएट न्यू, और हमें सोर्स में कंट्रोल V करना है और इसको ओके कर देना है। तो ये वाला नॉर्मली बटन दिखेगा नहीं किसी को। अभी मैं एक छोटा सा व्यू देता हूँ आपको। वीडियो कैप्चर डिवाइस, ओके, और यहाँ पे मैं आ गया। यहाँ पे मैं इसको सेट करता हूँ और जैसा मैंने बताया था फिल्टर में जाके प्लस उसके बाद क्रोमा की, ओके। तो क्रोमा की हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। हालांकि इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं। और बैकग्राउंड में मैं विंडो कैप्चर को करता हूँ। देखिएगा इस विंडो कैप्चर में अगर मेरी गेम पीछे चल रही है तो प्रॉपर्टीज़ में जाना है इसकी, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जो भी आपका, जैसे ये है स्ट्रीम लैब का जो भी है। अगर डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट, सिर्फ डॉक्यूमेंट ही आएगा। आप देखिए जो मेरे पीछे आ रहा है वो डॉक्यूमेंट आ रहा है, और मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। अभी मैं इसको इसी पे रखता हूँ। तो सपोज मेरे पीछे वाली जो स्क्रीन है, हालांकि पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी है, बट आप जो देख रहे हो पीछे वो एक स्पेसिफिक विंडो है जो मैंने सेलेक्ट किया विंडो कैप्चर में। और जब मैं अपनी गेम स्ट्रीम करूँगा तो पीछे वो वाली विंडो करनी है, पीछे आपकी गेम ही चलेगी। तो अभी आप देखिए हमें सेटिंग करनी है फिल्टर्स की। ओके, अब ये बढ़िया लग रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको लेवल पे लाना है। और जो आपको मैंने बताया था, आप ऊपर आपको दिखेगा कि किसी ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो अभी मैं टेस्ट यहाँ से सेंड करता हूँ, तो ये टेस्ट यहाँ पे आना चाहिए। इस टाइप का जो भी टेस्ट है वो यहाँ पे आना चाहिए, और वो आ भी गया है।
अभी आपने देखा है कुछ। सो गाइज हमने देख लिया है, क्रोमा की हमने ओपन कर ली, पीछे हमारे बाकी क्लियर है। अभी हमें जो अलर्ट बॉक्स है उसको टेस्ट करना है, थोड़ा सा फैमिलियर बनाने के लिए मैं पीछे एक वॉलपेपर लगाता हूँ या गूगल का बैकग्राउंड लगाता हूँ। आई होप कि इससे इजी रहेगा। अब मैं यहाँ से स्ट्रीमलैब से कुछ, जैसे कोई सब्सक्राइब करता है मेरे चैनल को तो वो मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। जब भी जैसे मैं स्ट्रीम करूँगा तो वो मुझे दिखेगा। तो मैं यहाँ पे सेंड टेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो मेरे को क्लियरली दिखा, यानी कि जैसे ही कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है वो मुझे यहाँ पे दिखेगा। मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको एकदम क्लियर दिखेगा। मैंने सेंड टेस्ट किया और अभी आप देखोगे मैं स्ट्रीम चल रही होगी और यहाँ पे हमारे आएगा जैसे कि रिजॉल्व सॉल्वेशन जस्ट सब्सक्राइब्ड। तो ऐसे ही अलर्ट्स आते हैं आपकी जो डिफरेंट, जैसे कोई स्ट्रीम करता है ऑनलाइन। मैं इस पे चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि अगर कोई डोनेट करता है, अगर आप ये भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखिए $118, तो ये वाली चीज़ आएगी आपके पास, ये ऑटोमेटिकली आती है। इसके लिए कोई अलग सेटिंग नहीं करनी पड़ती, आपको बस ये ब्राउज़र में ये चीज़ें डालनी है। आपकी गेम पीछे आराम से चलेगी, जैसे अभी स्क्रीन दिख रही है, लेकिन जब आपकी गेम होगी तो आप विंडो कैप्चर में गेम की विंडो को सेलेक्ट करेंगे और आगे आपने देखा था कि हम क्रोमा की से आप नॉर्मली हो सकते हो आगे। दो चीज़ें हमने की है अभी, और आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो। अभी मेरे पीछे क्रोमा की नहीं है तो ये नहीं आएगा। और एक और क्रोमा की के रिलेटेड मिथ ये है कि आपके पास ग्रीन स्क्रीन ही होनी चाहिए, तो ये सही नहीं है। आपके पास कोई भी, जैसे आपकी कोई दीवार हो जिस पे एकदम डार्क कलर हो, तो आप उसको क्रोमा की तरह यूज कर सकते हो। तो अभी हमने ये भी चेक कर लिया, जैसे कोई सब्सक्राइब करता है वो वाली चीज़ भी, और हमें ये वाली चीज़, ये जो कोड है ये ब्राउज़र में डालना है। अभी हम एक और चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं गाइज। तो इस विंडो में मेरे पीछे गेम चलेगी और सारे अलर्ट्स यहाँ पे आएंगे, लेकिन जो चैटिंग है, या तो चैटिंग नो प्रॉब्लम आप यहाँ पे कर सकते हो, या तो फिर आप दूसरे सीन बना के दूसरी विंडो में कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो आपको एक कोड डालना पड़ेगा सिर्फ, और मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, और यहाँ पे हमने एक ब्राउज़र 2 में चैट बॉक्स लगा दिया है यहाँ पे। तो जैसे कोई चैट करता है वो हमारे पास आएगा। यहाँ पे हमारा लगा है जैसे कोई सब्सक्राइब करता है, डोनेट करता है, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे आएगी। पीछे हमारे गेम चलेगी बैकग्राउंड में, आप आराम से बात कर सकते हो, सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होगी। तो यही है, जैसे आप गेम चला सकते हो।
और आपको स्ट्रीमलैब पे अकाउंट बनाना है पड़ेगा। अभी मैं आपको एक स्टैटिक वे में दिखाता हूँ कि कैसे अपीयर होगा है, एंड फिर मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। हेलो गाइस, तो अभी आप मेरे पीछे देखिए, ये पीछे गेम प्ले चल रहा है। ऑफ कोर्स किसी और का गेम प्ले है और मैं नहीं चाहता कि मेरे चैनल पे कोई स्ट्राइक आए, बट इस तरह से सारी चीज़ें आपके पास अपीयर होंगी। आप पीछे गेम खेल लें और यहाँ पे आप बातें कर सकते हैं, और ऊपर जो आपको बॉक्स दिख रहा है वहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन आएगी, जैसे मैंने आपको बताया था। सो थैंक यू गाइस, मैं अभी इसे क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पीसी में गेम इंस्टॉल नहीं है, तो मैं अपने पीसी पे नहीं बता सकता हूँ, बट यही है जैसे चीज़ें होंगी